हेलो नाइन्थ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नाइन्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1। सो एक्सरसाइज 8.1 में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख के आएँ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 and question number 8. Okay, so let's start with question number 7. फटाफट से अपनी रफ नोटबुक लेके बैठ जाएं। ABCD इज अ रोम्बस। आपके पास क्या है? एक ABCD है जो कि एक रोम्बस है। सो बना लेंगे सबसे पहले तो हम एक रोम्बस। ये हमारे पास एक रोम्बस हो गया, ABCD। ओके, नेक्स्ट क्या रखा है? सो दैट डायगोनल AC डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल 1 को एज वेल एंगल C। सो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम एंगल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से रख लेंगे। एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। ये सेकेंड पार्ट में करेंगे, पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC AD इक्वल टू DC। AD किसके इक्वल हो जाएगा? DC के, क्योंकि एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। ओके, देन उसके बाद अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके साइड के जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। गॉट इट। देन उसके बाद हमें तो ये पता है कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो यहां पर जो हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू 1 है, लेकिन अल्टरनेट एंगल कौन से हैं? 1 3 और 1। कौन से हैं हमारे पास? 3 और 1। अब अल्टरनेट एंगल कौन से हो जाएंगे? ये देखो, 3 और 2, 1 नहीं 3 और 2। सो एंगल अल्टरनेट कौन से हैं? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंगल 3 इक्वल टू 2 है, एंगल 3 इक्वल टू 1 है। सो यहां से फ्रॉम 1 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है। एंगल 1 4 के इक्वल हो जाएगा। ये भी कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ओके, यहां पर ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमने देखा कि हमारे पास एंगल 1 तो इक्वल टू 2 था, यहां पर हमने कह दिया एंगल 1 इक्वल टू 4 भी है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। ओके, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू 2 बट एंगल 3 इक्वल टू 2 भी तो था ना। और अगर एंगल 1 इक्वल टू, तो इसको हम एंगल 2 भी रख सकते हैं। और एंगल हमने देखा था यहाँ पर एंगल 4 किसके इक्वल भी था? 2 के भी। दैट मीन अगर 2 के इक्वल था तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 4 हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये वाले और ये वाले से, क्योंकि यहाँ 1 इक्वल टू 2 भी है, तो एंगल यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं
कि एंगल 2 इक्वल टू 4 भी तो हो जाएगा ना। अगर 2 के इक्वल है दैट मीन वो 3 के इक्वल भी होगा। ठीक है, सो हमारे पास ये हो जाएगी फिफ्थ। हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई थी, थर्ड इक्वेशन ये वाली थी कि हमने देखा था हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू किसके आ गया था, 2 के, और एंगल 3 इक्वल टू 4। ये आपस में एंगल इक्वल आ गए हमारे पास। अगर ये इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं हैंस फ्रॉम 3 एंड 5 AC bisect एंगल A एज वेल एंगल C, दोनों पे कट करती है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हमें डायगोनल BD को बताना है। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल BD। देखो भाई, ये हमारे पास एक रोम्बस है। ओके, ABCD, ABCD, ये हमारे पास दो डायगोनल हैं B एंड AC हमने बता दिया BD। ये एंगल 5 ले लो, ये एंगल 6 ले लो, ये एंगल 7 ले लो, ये 8 ले लो। ठीक है, सेम उसी तरीके से अब हम ट्राइंगल लेंगे क्या, ADB। ADB ये वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB हमें पता है कि AB किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, AD के। AD इक्वल टू AB बिकॉज ऑफ ABCD इज रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो यहाँ पर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 आ जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल साइड आर इक्वल साइड आर इक्वल इक्वल होती हैं भाई। अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी अप इक्वल होंगे। ठीक है, बट यहां पर एंगल 7 इक्वल टू 6, हैंस बट एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, इसको इक्वेशन 6 मान लो, इसको इक्वेशन 7 मान लो। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर हमारे पास 7 इक्वल टू 5 भी है और 7 इक्वल टू 6 भी है तो यहां पर हम कह सकते हैं हैंस फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब बी पे तो कट करेगी ही। देन उसके बाद हम लेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। 5 किसके इक्वल हो जाएगा, अब 8 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर 5 8 के इक्वल है, लेकिन हमने तो यहाँ देखा था कि 5 कहाँ गया, ये वाला, कि 5 6 के भी इक्वल आया है। ठीक है, और 5 7 के भी इक्वल आया है। अगर 5 6 के इक्वल है तो हम 6 का तो हमें कुछ लेना देना नहीं, 7 देखो, अगर 5 6 के इक्वल है, 6 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये 8 थी, सॉरी ये वाली 8 थी, ये वाली 9 थी। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, फ्रॉम 6 एंड 9th इक्वेशन से एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। भाई अगर 7 इक्वल टू 8 है तो ये इक्वेशन 10th आ गई हमारे पास। 5 इक्वल टू 6 आ गया, 7 इक्वल टू 8 आ गया। हम क्या लिख देंगे, हैंस एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सो डायगोनल BD बाइसेक्ट
एंगल बी एंड एंगल डी ऑल्सो। ओके, बस इसी तरीके से हमें प्रूफ करना था। गॉट इट, हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल है। इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C सो दैट ABC इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। सो वही सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फिगर फॉर्म करनी होगी। एक ऐसी ट्राइंगल लेनी है जो रेक्टेंगल शेप की हो और जिसको हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। तो ऐसी रेक्टेंगल लेंगे जिसकी लगभग चारों साइड इक्वल होंगी, ABCD। डायगोनल AC को हमें बता रखा है कि डायगोनल AC है जो A पे भी कट करता है और B पे भी कट करता है, C पे भी, सॉरी A पे भी कट करता है और C पे भी। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो जो हमारे पास गिवन है वो लिखो। गिवन है हमारे पास ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये सारी चीजें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज आ स्क्वेयर। स्क्वेयर के लिए तो हमें 90 डिग्री के एंगल बताने पड़ेंगे यहाँ पर और सारी साइडें इक्वल। तो फटाफट से देखो, हमारे को ये पता है कि एंगल 1 इक्वल टू 4 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जो कि हमें गिवन है। देखो यहाँ पर एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। सो यहाँ पर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पर देखो, इन ट्राइंगल ADC हमने क्या ली, ट्राइंगल ADC ली। अब इसके अंदर हमें ये पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 ली है हमने। DC इक्वल टू AD, DC किसके इक्वल हो जाएगी, AD के। ये वाली इसके। क्या होता है, हमें ये पता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल। जैसे हमने पहले अब इक्वल साइड के एंगल्स अपोजिट के हमने क्या किए थे, इक्वल बताए थे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। भाई एक अगर किसी भी रेक्टेंगल के अंदर उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती है तो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। हम क्या लिख देंगे, अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल हैंस ABCD इज आ स्क्वायर। तो ABCD क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया हमने। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या बता रखा था कि डायगोनल BD किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। सो जो सेकेंड पार्ट है उसको देखो। हमारे पास क्या था, हमने प्रूव कर दिया था कि हमारे पास एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर शेप में बना लेंगे इसको, ABCD। सो ये जो BD डायगोनल था ये क्या करता था,
ये बताना है कि ये बी और डी पर बाइसेक्ट करता है, तो इसको एंगल 5, 6, 7, 8 बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट किया था उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो इक्वेशन नंबर 3 तक हो गई थी, 4th आ जाएगी। अब हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ए डी बी, बिल्कुल सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया अब ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के, बिकॉज ऑफ ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वेयर है हमारे पास। अगर दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये साइड इक्वल है, इससे वाला ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। गॉट इट। क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। सो अगर एंगल 7 5 के इक्वल और 5 8 के भी इक्वल है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 4 एंड 5 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 आ गई। अगर हमारे पास एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 8 के इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल 7 किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल 6 के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अगर 7 6 के इक्वल है और 7 5 के भी इक्वल है तो ये 7 फ्रॉम, यहीं पर समझा देती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 वी कैन से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, है ना। तो एंगल 8 आ जाएगा। अब हमारे पास एंगल 5 इक्वल टू 6 भी आ गया, एंगल 7 इक्वल टू 8 भी आ गया, तो हम कह सकते हैं हैंस फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8 डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी, एंगल बी एंड डी। ओके, हो जाएगा। बिल्कुल सब बेसिक क्वेश्चन है, आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको किन को लेके चलना है, कौन सी ट्रायंगल को लोगे, जो प्रूफ करना है उसी हिसाब से आपको ट्रायंगल लेनी है। ओके सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। होप आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद 9th एंड 10th क्वेश्चन। आज की क्लास में बच्चा कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।